कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट के लिए लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। नवम भाव में आपके चार्ट में यदि देखा जाए तो मंगल यहाँ पर नवम भाव में जो आ रहे हैं वो शुक्र के घर में आ रहे हैं, तुला राशि में। और मंगल आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके वो 3rd हाउस के भी स्वामी हैं। इस प्रकार का जो मंगल है आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े लाइफ में। इवन आपको 25 या 28 की एज तक थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा या थोड़ा ज़्यादा आपके मेहनत लगेगा किसी भी पर्टिकुलर कार्य में। उसके बाद आपकी जो लाइफ होगी थोड़ी स्मूथली आगे बढ़ पाएगी। मंगल यहाँ स्थित है तो आप देश विदेश की काफ़ी सारी यात्राएं कर सकते हैं और देश विदेश के लोगों से काफ़ी ज़्यादा डीलिंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार का जो मंगल है आपके धार्मिक और आध्यात्मिक जो विचारधारा है उसके प्रति आपको बहुत रिजिड बनाएगा और आप हमेशा कोई ना कोई लॉजिक खोजेंगे। जब भी आप आध्यात्मिक विचारों की बात करेंगे, अपने किसी रीति रिवाज की बात करेंगे, आप ऐसे ही कोई परंपरा या रीति रिवाज पे विश्वास नहीं करने वाले। निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपको दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बनाएगा। और मंगल की ये प्लेसमेंट है तो अब मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी विचार करिएगा। और मंगल का यहाँ जो डिस्पोजिटर है वो शुक्र है, तो शुक्र कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में ये भी आपको देखना चाहिए। मंगल के साथ यहाँ आपके नवम भाव में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं अपनी फायरी एनर्जी की वजह से, और मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट भी करेंगे। तो इनके साथ बैठा हुआ ग्रह आपकी लाइफ में एक अहम रोल निभाएगा मंगल के प्रभाव के कारण। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड फैसले लेना, उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार के रिस्क लेना आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। मंगल आपके चार्ट में सर्वप्रथम 3rd हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपनी स्वयं की मेहनत के बल पे बहुत कुछ कर पाएगा। साथ में जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे या किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या आएगी उनके अगेंस्ट अपने कड़े कदम उठा पाएगा। मंगल की इस प्लेसमेंट से अब आपके कौन कौन से ग्रह आपके चार्ट में प्रभावित हैं। जो भी ग्रह आपके चार्ट में प्रभावित हैं निश्चित तौर पे वो ग्रह मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेशन की वजह से आपका मंगल जितना हद तक उन ग्रहों पर प्रभाव डाल रहा है, जितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ रहा है, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिल पाएगा। आपके चार्ट में अब मंगल 10वें घर के लॉर्ड है। 10वें घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल है कि आप अपने कैरियर के लिए भी अपने भाग्य को जगा पाएंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि नवम भाव में जब भी मंगल स्थित हो तो जातक इतना ज़्यादा सक्षम होता है हमेशा कि वो अपनी खुद की मेहनत के बल पे अपने भाग्य को जगाने वाला होता है। इस प्रकार का जातक देश विदेश के काफ़ी सारे भ्रमण कर सकता है और बहुत सारे नए अनुभव लाइफ में प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का जातक अपने नेटवर्क सर्कल में जुड़े लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होगा, और साथ ही वो विदेश यात्रा अपने हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से भी कर सकता है। अगर वो अपने घर से दूर सेटल होता है या इवन विदेश में सेटल होता है तो जातक अच्छा भौतिक जीवन जी पाएगा। मंगल की यहाँ प्लेसमेंट है तो मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं आपके कैरियर के लिए और बाकी कुछ अन्य मामलों के लिए भी। मंगल के साथ यहाँ बैठा ग्रह आपके चार्ट में अब जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है उन भावों पर विचार करिए। उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स पर भी आपको विचार करना होगा। मंगल आपके चार्ट में यहाँ है तो वो सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस आपके चार्ट में मंगल के लिए इनका उच्च का घर है, तो यहाँ आपको कभी कभी जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव या फाइट्स देखने को मिल सकते हैं। बट बेसिकली विदेश सेटल होना हो, विदेश यात्रा करनी हो या आपके अपनी खुद की स्किल्स को आपको काम में लेना हो, तो इस प्रकार का मंगल आपको बेहद सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से मंगल का 12th हाउस पे प्रभाव का होना आपको रात्रिकालीन समय में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा और आपको एफर्ट काफ़ी ज़्यादा करवाएगा। तो आपके लिए कोई भी काम अब आपको हार्ड नहीं लगेगा। चंद्रमा भी अब आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा। इस प्रकार का जो मंगल है वो भले ही थोड़ा लेट एज में, बट वो आपके कैरियर के लिए आपका लक जगाने वाला होता है। तो वास्तव में अब आपको खुद की क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है जब भी आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं या किसी भी रिश्ते को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। मंगल का 12वें भाव पे दृष्टि का होना कभी कभी आपको रात्रि की जो निद्रा है उसको लेके दिक्कतें हो सकती हैं। कभी कभी कुछ आपके खर्चे हैं या आपकी जो इनकम है उसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मंगल यहाँ आपको 12th हाउस को लेके काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन भी देगा। तो जो आपके 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है उसकी अहमियत भी अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ फिर मंगल का प्रभाव आ जाता है आपके 3rd हाउस पे। देखिए 3rd हाउस में मंगल के प्रभाव का होना आपको और ज़्यादा उग्र बनाता है और काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बनाता है। इस वजह से आपके जो भाई बहनों के साथ जुड़े रिश्ते हैं, परिवार के लोगों के साथ जुड़े रिश्ते हैं या इवन आपके जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ जुड़े रिश्तों में कभी कभी कुछ मनमुटाव जैसी स्थितियाँ सामने आ सकती हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी दृष्टि है आपके लिए, क्योंकि आप अगर अपनी एबिलिटी
रियलिटी को पहचान पाए, खुद को अगर एक्सप्लेन कर पाए खुद के सामने, तो निश्चित तौर पे आप जीवन में वो सब कुछ पाने की क्षमता रखते हैं जो आप पाना चाहते हैं या जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। मंगल थर्ड हाउस को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं तो जातक हो सकता है फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा मेहनती होगा और अपने खुद की मेहनत के बल पे जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी सक्षम भी होगा। इस प्रकार का जातक छोटी उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बन पाएगा। इस प्रकार से मंगल का जो थर्ड हाउस के लिए आपको प्रभाव मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी फेवर भी करेगा। अब यहाँ जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, हालांकि उसकी भूमिका भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होगी और उस प्लैनेट का प्रभाव आपके नवम भाव पे होगा जहाँ वो मंगल को प्रभावित करेगा। वैसे तो ये ऑलरेडी आपको पता ही है कि मंगल अपने घर में बैठे हुए ग्रह पर अगर दृष्टि डालते हैं तो मंगल उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, इसलिए थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल अब और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाता है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार की एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व रखता है, साथ में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आपको विचार अवश्य करना चाहिए। फिर यहाँ मंगल का दृष्टि आ जाएगा आपके फोर्थ हाउस पे। देखिए अब आपके चार्ट के हिसाब से जो आपका फोर्थ हाउस है वो नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है आपका उसी का घर है, इसलिए मंगल का फोर्थ हाउस पे प्रभाव का होना धन संपत्ति, जो उनमें हर प्रकार का ऐशो आराम या एक अच्छी लग्जरी लाइफ पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसमें अब आपका जीवन साथी भी काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है अगर आपका शुक्र चार्ट में वेल प्लेस्ड हो। मंगल का प्रभाव फोर्थ हाउस पे होने से प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में आप अपनी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करेंगे, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी आप काफ़ी अच्छे से निभाएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी शुरुआती जो आपकी एजुकेशन रही है, आपके जन्म के बाद जब आपने स्कूल वगैरह जाना स्टार्ट किया और उस समय जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है उसमें कुछ उतार चढ़ाव रहे हों। आप अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे, आप अपने इवन उन हर रिश्तों को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे जिनका संबंध मंगल से बनेगा यहाँ पर। तो मंगल का फोर्थ हाउस के लिए प्रभाव मोस्टली तो आपके लिए फेवरेबल होगा, बट कभी कभी आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिससे आपके कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो परिवार के साथ आप कभी भी तनाव मोल ना लें और परिवार को जितना हो सके आप अपनी तरफ से सपोर्ट करें। परिवार में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हों, आपकी जो परिवार में इमेज है वो काफ़ी अच्छी हो, एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लीडर के तौर पर आप अपने परिवार में जाने जा सकते हैं। मंगल का फोर्थ हाउस पे दृष्टि का होना अब जातक कितना भी ज़्यादा डेडिकेटेड होगा अपनी फैमिली के लिए और वो अपनी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा जातक अगर अपने घर परिवार के लिए कोई लोन वगैरह ले या कोई ऐसी कंडीशन में फंस जाए जहाँ पर उसका निकलना मुश्किल हो, तो जातक को कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा और ये रास्ता मिलेगा आपका खुद के एफर्ट के माध्यम से ही। अब यहाँ आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको मंगल की महादशा भी है, क्योंकि अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव या ये रिजल्ट आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे।